36 साल में पहली बार ऐसा सुकून महसूस हुआ। 36 साल में पहली बार इन आँखों ने कुछ ऐसा देखा। कल तक नहीं पता था मुझे कि कल की सुबह इतनी खूबसूरत होने वाली है। इन वादियों ने मेरे भटकते हुए मन को ऐसा जकड़ दिया मानो इसी दिन के लिए ही सांसें साथ दे रही थी। वेलकम टू डे 6 ऑफ मेघालय टूर। और हम पहुंच चुके हैं मेघालय की बहुत खूबसूरत गांव नोंगजरौंग, और जहां पे हमने कुछ ऐसा देखा जो हमने कभी नहीं देखा था। अरे वेट, जर्नी तो दिखाना पड़ेगा ना, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। कल फीफी फॉल्स के बाद हम आ गए थे शिलोंग, और आज मैं उठी हूँ सुबह के 2 बजे। सुबह या रात क्या कहूँ क्या, क्योंकि 3 बजे हम निकलने वाले हैं नोंगजरौंग के लिए। भाई घूमने के लिए सुबह 3 बजे कौन निकलता है। बात यह है कि अगर आपको सबसे खूबसूरत सनराइज देखना है तो आपको इतना सुबह तो उठना पड़ेगा। हम जा रहे हैं नोंगजरौंग सनराइज देखने के लिए, और हम निकले 3:15। शिलोंग में हमने जहाँ पे स्टे किया था वहाँ से नोंगजरौंग विलेज अराउंड 53 किलोमीटर डिस्टेंस था, जो कि अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स लगा हमें पहुँचने। जो भैया हमें लेके जा रहे थे वो भी फर्स्ट टाइम के लिए नोंगजरौंग जा रहे थे। रोज वो इतना टूरिस्ट घुमाते हैं लेकिन वो किसी को आज तक नोंगजरौंग लेके नहीं गए। ये जगह 2-3 साल हुआ एक्सप्लोर किए हुए। हमारे आगे 2 स्कूटी में जा रहे थे तो पता चला कि वो भी सनराइज देखने के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि इतना सुबह कौन जाएगा उस डायरेक्शन। जब मैंने मेघालय का आइटिनरी बनाया था इस जगह को मैंने टॉप में रखा हुआ था, और इसी जगह के चक्कर में मैंने अपने आइटिनरी इतनी बारी चेंज किया है, क्या बताऊं, बहुत एफर्ट लगा है मुझे आइटिनरी बनाने में। टाइम इज 4:56 और हम नोंगजरौंग पहुंच गए हैं। इट इज़ अबाउट टू सनराइज। वो पॉइंट तक हमें पहुंचना है, फिर मैं टाइम लैप्स पे लगा दूंगी और फिर मैं भी एंजॉय करूंगी और आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करूंगी। और इस साइड आपको जो वाइट दिख रहा है वो क्लाउड है, आप देखेंगे मैजिक। अब क्लाउड्स देख के लगा कि मेरी सांसें तो जैसे निकल ही जाएंगी। इतनी खूबसूरत जगह, और ऐसे क्लाउड्स तो फ्लाइट से ही दिखता है यार। ज़मीन पे खड़े होके ये नज़ारा एक्सपीरियंस करना इज़ नेक्स्ट लेवल। हमें लगा था बहुत कम लोग आए होंगे, लेकिन यहाँ पे पहुँचा तो पूरा भीड़ था, और हम तो बहुत लेट से निकले थे, लोग बहुत पहले से आ गए थे। और अकेले नहीं आए थे, म्यूज़िक सिस्टम, गिटार विटार सब कुछ लेके आए थे, खाने पीने तक का सामान लेके आए थे। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। एक अलग सा माहौल इतनी खूबसूरत जगह में, ओ गॉड, वाइब ही कुछ अलग था वहाँ पे यार। आप अगर मेघालय ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। इट्स सच अ ब्यूटी। अब तक हमने जो कुछ भी देखा इसके आगे पानी कम है। मैंने अपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैं इसको अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ और बिल्कुल इस जगह की खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है मेरा फ़ोन, और ना ही कोई कैमरा कर पाएगा। इसको कैप्चर करने के लिए सबसे बेस्ट लेंस है आपकी आँखें, और इसको आप अपने दिल में हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये यादें उन यादों में से एक होगा जो आपको मरते दम तक याद रहेगा। अब बारी है सनराइज़ देखने का, सो एंजॉय। इस खूबसूरती को देखने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाए। मेघालय ट्रिप का सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा ये है कि हम नोंगजरौंग में स्टे नहीं कर पाए।
आइडिया नहीं था कि यहाँ पे होम स्टे होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज थे। फिर भी मैं बहुत खुश थी कि मैं ये जगह आ पाई। सुबह 3 बजे उठ के निकलने के लिए दिलीप को मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा था। ये यकीन दिलाना पड़ा था कि जिस जगह हम जा रहे हैं उसकी खूबसूरती के आगे इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता तो है। और बताइए, यहाँ पे आने के बाद दिलीप का ये सबसे फेवरेट जगह हो गया, और मेरा भी। एक चीज़ तो मैं बहुत श्योर हूँ, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो हमारे शहर में जाके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह छोड़ के भीड़ भाड़ कंजस्टेड जगह में कौन रहना चाहेगा। यहाँ के लोग जैसे भी गुजारा कर रहे हो, लेकिन बहुत सिंपल और अच्छा लाइफ वो ज़रूर स्पेंड कर रहे हैं। नोंगजोरोंग छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हमें वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि हमें जाना था लाइतलूम कैनियन। सो हम पहुँच चुके हैं लाइतलूम कैनियन में, और हम यहाँ पे आए हैं इसके ब्रेथ टेकिंग क्लिफ टॉप व्यू के लिए। मेरे पीछे वो भैया गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे, वो यहाँ के लोकल थे। और यही एक ख़राब लगता है कि हम टूरिस्ट जाते हैं और जगह को हम गंदा कर देते हैं। इतनी खूबसूरत वादियों को देख के मैं भी थोड़ा फिल्मी हो गई। तो आगे जो भी आपको दिखेगा वीडियो में, वो मेरा जो फिल्मी मिजाज है ना, उसका नतीजा है। इस जगह में जितना सुकून है, काश लाइफ में भी उतना ही सुकून होता। पर क्या करें, आखिर हैं तो हम इंसान ही ना, और इंसान और सुकून दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। सुकून इज़ वेरी एक्सक्लूसिव एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। पर वही तो खूबसूरती है ना ज़िंदगी की। ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस नहीं रहेगा और ये प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, तो इसे जीने में मज़ा तो नहीं आएगा ना। इसीलिए जब ज़िंदगी सुकून दे रहा है आपको, तो उस पल को जी भर के जी लें, ताकि दुख के घड़ी में हम ज़िंदगी को कोसने के बजाय ये सोच के खुद को तसल्ली दें कि इस ज़िंदगी ने बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं। So always be grateful for whatever God has given you. लाइतलूम कैनियन में हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन वहाँ पे इपिल का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से हमारा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। इवनिंग को हमने एक्सप्लोर किया शिलोंग के पुलिस बाज़ार। यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल भरे पड़े थे, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। यहाँ पे खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शंस था, और आप बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हैं बहुत कम प्राइस में। मेनली विंटर क्लोथ्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ की चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। रात को डिनर किया हमने सिटी हट ढाबा में शिलोंग में, जो कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। एम्बियंस बहुत अच्छा था और फूड भी बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और ये रही मेरी इपिल, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव गर्ल। चोट लगने के बावजूद भी उसका एनर्जी डाउन नहीं हुआ है। इपिल के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है।